अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम आए हैं इंजन ऑयल शॉप पे। भाई हसीब शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस शॉप के ये ऑनर हैं, ये मालिक हैं। इनसे बातचीत करेंगे इंजन ऑयल शॉप के बारे में, इंजन ऑयल की जो बिज़नेस के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया, कैसे इन्होंने ये इंजन ऑयल का कारोबार बिज़नेस ये शुरू किया और कितने पैसों में कम अज़ कम ये कारोबार ये बिज़नेस इंजन ऑयल का स्टार्ट किया जा सकता है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। सर इंजन ऑयल के बिज़नेस में, इस कारोबार में, मतलब इस आपने शॉप डाली माशाल्लाह, काफ़ी, मैं इसको एक शॉप तो नहीं कहूँगा, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपका बिज़नेस है बड़ा। मतलब कहाँ से आपने ये स्टार्ट लिया? मैंने असल में 2-3 जगह पे देखा है, मसलन कि लाहौर कज़न है, उनकी शॉप है, तो उस वजह से मुझे शौक़ पड़ गया इसका। तो मैंने कहा अपने इलाके में अपना कारोबार ऑयल शॉप के बारे में वो करना है। तो मुझे शौक़ पड़ा, इसलिए मैंने ऑयल शॉप के बारे में मसलन कि सोचा कि ऑयल शॉप इस इलाके में बनाए जाएँ, जो कि इस इलाके में पहले नहीं है। मतलब आपके इलाके में आपने मतलब एरिया देखा, लोकेशन देखी, वहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस हुई कि यहाँ पे इंजन ऑयल की एक शॉप होनी चाहिए, तो आपने फिर वहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करने का फ़ैसला किया? हाँ बिल्कुल इस तरह है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है कोई ऑयल शॉप वगैरह पहले किसी किस्म की। तो मुझे महसूस हुआ कि हर आदमी मसलन के टैक्सी स्टैंड वाला है, वो जाता है दूसरा किसी मिस्त्री हजरात के पास जाता है, वहाँ से ऑयल मसलन चेंज करवाता है। मैंने कहा इधर ही आए सब चीज़, उसे मिस्त्री के पास आया होता है कि मिस्त्री के पास ऑयल चेंज कराना है, पार्ट्स के पास स्पेयर पार्ट पे जाएगा, ऑयल लेगा। तो मैंने कहा एक जगह पे दोनों चीज़ें उसको अवेलेबल हो। हाँ वेरी गुड जी। शॉप आपने मतलब बताया कि आपने पहले एरिया देखा, लोकेशन देखी, तो मतलब हमें भी थोड़ा सा पता चल जाए कि कैसी लोकेशन होनी चाहिए शॉप की, इंजन ऑयल की। अगर आपने शॉप डालनी हो तो किस एरिया में शॉप डालनी चाहिए? एक तो मसलन कि जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह ज़्यादा हों, इलाका उसके मसलन कि जिसमें गाड़ियाँ ट्रैक्टर्स वगैरह जो ऑयल चेंज वाली सिस्टम है वो ज़्यादा हो, व्हीकल मसलन के हों। उसके बाद ये है कि रोड मेन रोड हो, मेन रोड के ऊपर आप बनाएं तो उसकी लोकेशन अच्छी होगी। उसके बाद जो है उसका जगह खुली होनी चाहिए ऑयल की शॉप के लिए, ये नहीं कि जगह गाड़ी लगे ही ना अंदर, तो जगह खुली होनी चाहिए, तो उसमें आप है। और उसके अलावा मसलन कि आपका स्टैंड वाले टैक्सी कारों वाले हैं, उनके साथ रिलेशन होना, तल्लक होना चाहिए, उनको आप दावत वगैरह दें तो फिर है आपका काम चलेगा। मतलब आप मार्केट में आपके रेफरेंसेस हो, बातचीत हो, दुआ सलाम हो, तब आपका माशाल्लाह एक अच्छा कारोबार चल सकता है। और गाड़ियों के लिए बाहर खड़े करने के लिए एक छोटी सी जगह हो। सर इसमें जगह भी होगी, लोकेशन होगी, सारा कुछ हो गया, कारीगर का होना भी मतलब लाजमी? बिल्कुल कारीगर का होना तो लाजमी है, और अच्छा कारीगर हो, अच्छा कारीगर होगा मसलन कि वो आपकी गाड़ी जो चेंज करवाने वाली आई है उसकी अच्छी सफाई करे, मसलन कि ऑयल अच्छी तरह चेंज करे, फ़िल्टर वगैरह को, मसलन कि ऐसा नहीं कि आधा काम किया आधा छोड़ दिया, मुकम्मल काम करे जिस पे कस्टमर मुतमिन हो। हाँ इसलिए। अच्छा सर, इंजन ऑयल मतलब कितनी हम कंपनीज़ का रख सकते हैं अपनी शॉप पे? और इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह का कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़े हमें किसी ऑयल को, मतलब अगर हम शॉप पे रखते हैं किसी भी कंपनी का ऑयल? नहीं, इसमें लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, और ओवरऑल जितनी मर्ज़ी आप कंपनी रख सकते हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एक डिमांड है, कस्टमर की डिमांड के साथ आप जितनी कंपनी चाहें बढ़ा सकते हैं। और अक्सर होता है कि एक कंपनी पे तवज्जो देते रहें, वो बाकी जो है कस्टमर नहीं वो मसलन कर सकते हैं। जिसको जो डिमांड है वो कस्टमर की डिमांड पूरी करनी चाहिए, इसलिए टोटल कंपनियां जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब ओपनली हम बिना किसी मतलब रजिस्ट्रेशन के या लाइसेंस के ये इंजन ऑयल का काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर। मसलन एक होता है कि यही डिस्ट्रीब्यूटर यही चीज़ बेचनी है, नहीं जो मर्ज़ी आप रखें वो कर सकते हैं आप। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो भाई हमारा जो कम पैसों से स्टार्ट करना चाहता है वो कितने पैसों से स्टार्ट करे ये कारोबार? उसके लिए ये है कि आप ना एक जो है मिस्त्री हज़रात हैं, मिस्त्री आप अच्छा रखें। उसके बाद ये है कि आप तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए आपके पास हो, तो थोड़ा थोड़ा मसलन कि ये नहीं है कि इकट्ठा स्टॉक कर लें, थोड़े कार्टन एक चीज़ के, यानी कि आप ना वो क्वांटिटी बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ाएं आप। मसलन कि कंपनी का अलग कंपनी का थोड़ा थोड़ा आपके पास ऑयल होना चाहिए, तो उससे आप 2.5 से 3 लाख रुपए में आपका कारोबार चल सकता है। अच्छा सर, 2.5-3 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया, एक कारीगर भी रखा, अच्छी लोकेशन भी देखी माशाल्लाह,
तो 2.5-3 लाख रुपया स्टार्टिंग में लगा के एक इंजन ऑयल वाला शॉप वाला कम से कम जो है मंथली या महीने की कितनी इनकम ले सकता है, कितनी आमदनी उसको हो सकती है 3 लाख लगाकर? ये है कि अगर आप 3 लाख लगाते हैं तो सबसे बेहतर पहले तो ये है कि आपने ऑयल जो है वो 1 नंबर रखना है, कि कंपनी से लेना है, डीलर से, मेन डीलर से लेना, लोकल आदमी से नहीं लेना। दूसरा ये है कि मसलन कि आप अगर ऑयल वगैरह पुराना आप लेते हैं, रखते हैं, अपने पास रखते हैं, मिस्त्री हज़ार की तनख्वाह वगैरह निकाल के आप 15 से 20 हज़ार रुपये ईज़िली आप मंथली निकाल सकते हैं। अगर आप खुद मतलब कारीगर हों तो उससे भी डबल आप इनकम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर खुद हो तो वो ज़ाहिर बात है, जो काला ऑयल होगा उसका जो गाड़ियों से निकला होगा वो इससे भी ज़्यादा जो है सेल है, इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट देता है। अच्छा, मतलब जो गाड़ियों से तेल निकलता है मतलब यूज़ हुआ वो भी मतलब मंथली आप सेल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इससे जो है ना बेचना है, सेल करना है, जो कंपनी के ब्रांडेड, इससे ज़्यादा प्रॉफिट है उसमें। हाँ, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मतलब अगर 20,000 रुपये आप इससे इनकम लेते हैं तो वो ऑयल जो पुराना है वो 20-25 हज़ार का चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर चला जाएगा। अगर कारीगर आप खुद हैं तो वो भी कारीगर की 15-20 हज़ार तनख्वाह आपके ही मतलब अकाउंट में जाएगी? हाँ बिल्कुल, आप मसलन के कारीगर खुद हैं तो वो जो सारा पैसा ऑयल वाला पैसा है, जो पुराने ऑयल वाला, वो पैसा भी आपको मिलेगा। तो भाई ने बताया कि किस तरह आप खुद ही कारीगर हों तो उसके बाद जो आपका जो मंथली इनकम आपकी आएगी वो तो आएगी, साथ साथ आपको इंजन ऑयल की इसमें से जो बचत आएगी वो भी आएगी, और जो पुराना इंजन ऑयल होगा, जो गाड़ियों से पुराना ऑयल निकलता है जिसे हम काला तेल कहते हैं, वो भी तकरीबन 20-25 हज़ार का आप सेल कर सकते हैं मंथली। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि आप 3 लाख रुपया जो है वो लगा के कितने पैसे जो है मंथली इनकम इस इंजन ऑयल की शॉप से ले सकते हैं। सर, अगर हमारा कोई भाई या हमारे चाहने वाले लोग जो देखने वाले हैं, अगर हमारा कोई भाई इंजन ऑयल शॉप डालना चाहता है, ये बिज़नेस करना चाहता है, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? ये बेहतर चीज़ है, आप मसलन कि अपने इलाके में करें, इससे एक तो है कारोबार बढ़ता है, आप सीटिंग एरिया है, आपको बैठने पे मसलन कि एक दुकान है, आप उस पर बैठे हैं तो आपकी पहचान है उस पर, मसलन कि एक जगह पे बैठते हैं तो आपकी पहचान बढ़ती है। तो आप काम करें, इसमें रोज़गार है, पैसा है, आप कमा सकते हैं, इसके ज़रिए इजीली कमा सकते हैं। भाई हसीब शिराजी साहब ने मुकम्मल डिटेल से बताया है कि इंजन ऑयल का जो बिज़नेस है ये कैसा है, किस तरह इसमें पैसा इन्वेस्ट करके किस तरह हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, और हमारे जो भाइयों के लिए कैसा इन्होंने बेहतरीन मशवरा दिया। इंशाल्लाह ऐसे ही एक न्यू बिज़नेस आइडिया के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।